मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बेटा, आपको स्केलेटल सिस्टम का जो 7 पार्ट था वो पढ़ा दिया गया था और 7वें पार्ट में आपको पढ़ाया गया था हाथ में सर टोटल बोन्स कितनी होती हैं, लेकिन आपको ये बताया गया था कि अब आपको पढ़ाया जाएगा 8वें पार्ट में कि सर पैर में टोटल बोन्स कितनी पाई जाती हैं। तो आज बेटा हम और आप चर्चा करेंगे पैर के टोटल बोन्स की कि पैर में टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं। तो आओ देख लेते हैं कि पैर में कितनी टोटल बोन्स पाई जाती हैं। तो बेटा यहाँ पे हेडिंग हमने डाल रखी है पैर की टोटल बोन्स, पैर की टोटल बोन्स। तो यहाँ पे हम एक पैर की बात कर रहे हैं। हमारे एक पैर में जो बोन्स की संख्या होती है, जो टोटल बोन्स की संख्या होती है, वह होती है 31। कितनी होती है? 31। लेकिन हमारे शरीर में पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे हम एक 31 और जोड़ देते हैं तो हमारी शरीर में पैर में टोटल बोन्स कितने हो जाएंगे? 62। कितने हो जाएंगे? 62 हो जाएंगे। ये बात आप मान रहे हो कि नहीं? मानना पड़ेगा, क्योंकि एक पैर में टोटल बोन्स 31 थी। अब 2 पैर पाए जाते हैं तो 31 और प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? या दोनों पैर की हम बात करें तो 62। 62 मीन्स एक पैर, मीन्स एक पैर, एक पैर में टोटल बोन, एक पैर में टोटल बोन कितनी है? 31। कितनी है? 31 है। तो ये दोनों की हम बात कर लें, दोनों की यदि बात कर लें, दोनों पैर की टोटल बोन, टोटल बोन, तो 31 प्लस 31 बराबर 62, इतना हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम इसमें से ग्रेडल को हटा दें, ग्रेडल को हटा दें, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि दोनों पैर से ग्रेडल को हटा दिया जाए, यदि दोनों पैर से ग्रेडल बोन को हटा दिया जाए, को हटा दिया जाए, तो कितनी बोन्स रह जाएंगी? पैर में रह जाएंगी 60। कितनी रह जाएंगी? 60 रह जाएंगी, क्योंकि यहां पे 2 ग्रेडल भी तो जुड़े हैं, क्योंकि यहां पे 2 ग्रेडल जुड़े हैं। यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि यदि पैर के ग्रेडल को हटा दिया जाए तो बताइए पैर में टोटल बोन्स कितनी होती हैं, तो दोनों पैर में बेटा कितनी होंगी? 60 होंगी। यदि ग्रेडल जुड़ जाएंगे तो 62 हो जाएंगी। यदि एक पैर की बात की करे कोई कि एक पैर में टोटल बोन्स कितनी हैं, तो 31 होती हैं। और यदि एक पैर से ग्रेडल को हटा दिया जाए तो कितनी पैर में टोटल बोन्स होंगी, तो ये भी हम लिख देते हैं। यदि एक पैर से ग्रेडल हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो एक
पैर में टोटल बोन कितनी होंगी? एक पैर की बात कर रहे हैं, कितनी होंगी? तो भैया जब गिरिडल हट जाएगा एक पैर में तो बचेंगी कितनी? 30 बचेंगी। कितनी बचेंगी? 30। तो यहां पे हम पैर का फिगर देख लेते हैं कि हमारा जो पैर है वो किस प्रकार से होता है या किस प्रकार का बना हुआ होता है। तो यहां पे पैर की बात करी जाए, पैर का फिगर बनाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमको बनाना है पैर का गिरिडल। तो कुछ इस प्रकार से पैर का गिरिडल होता है। पैर का क्या होता है? गिरिडल होता है। और यहां पे आपको अभी बताया गया था कौन सी हड्डी यहां होती? ऑक्जल बोन होती है। कौन सी? ऑक्जल बोन होती है, जिसकी संख्या बेटा 1 होती है। जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब ये भी आपको बताया गया था कि इस गिरिडल से, ये गिरिडल है ना, तो इस गिरिडल से ही तो पैर जुड़े हैं। तो इस गिरिडल से हम पैर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इस गिरिडल से हम क्या करते हैं? पैर को जोड़ देते हैं। पैर को हमने क्या किया? जोड़ दिया। ठीक है बेटा। अब यहां देखिए, जैसे हाथ में, तो यहां मीन्स ये यहां पे गिरिडल होता है। ये भाग क्या है? गिरिडल है। और यहां से लेकर के यहां तक टखना, यहां से लेकर के यहां तक एक हड्डी होती है ए। इसको हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। फीमर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी? 1। इसकी संख्या कितनी हुई? 1। अगली बात, अब ये जांघ की जो हड्डी है, इसके नीचे यदि बात की जाए तो 2 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके नीचे 2 हड्डियां पाई जाती हैं। तो जांघ के नीचे टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं। जांघ के नीचे बोन्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो ये 2 हो गई। ठीक है। ये जो है इसको हम टीबिया कहते हैं। टीबिया, इसकी संख्या 1 होती है। और इधर जो ये बोन है, ये अंगूठे को जोड़ेगी, ये फिबुला कहलाती है। क्या कहलाती है? फिबुला कहलाती है। इसकी संख्या क्या होगी? 1 होगी। इसकी संख्या कितनी? 1। अब बात कर ली जाए किसकी? टखने की, मीन्स यहां की। जैसे हथेली, इसकी बात की थी, कलाई की, उसी तरह टखने की बात की जाए तो टखने में टोटल बोन्स कितनी होंगी? 7 होंगी। कितनी होंगी? 7। या टखने की बात की जाए कि सर टखने में टोटल बोन्स कितनी होंगी, तो टखने में बेटा जो टोटल बोन्स होंगी वो होंगी 7। कितनी होंगी? 7 होंगी। तो यहां पे हम टखना दिखाई रहे हैं। 1 2 3 4 और 5 6 और क्या? 7। तो यह है टखना। इसका नाम होता है टार्सल। टार्सल बोन। इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। मीन्स टखने की हड्डी, टखने की हड्डी। अब तलवे की हड्डी की बात की जाए, किसकी? तलवे की। तो तलवा जो है उसमें 5 हड्डियां पाई जाती हैं। 1 2 3 4 5। ये तलवा है। तलवे की हड्डियां कितनी होंगी? 5। इसको हम कहेंगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल
बोन। संख्या 5 मीन्स तलवे की बोन। किसकी? तलवे, तलवे की बोन। अब क्या पढ़ना है? अंगुली और अंगूठे हाथ की, सॉरी पैर की 5 होंगी। एक तो ए हो गई, एक ए हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और ये 5 अंगूठा। अब अंगुलियां 2-2 पार्ट में डिवाइड होंगी, मीन्स 2-2 हड्डियां होती हैं अंगुलियों में। ये हो गए अंगूठे में, अंगुलियों में 3-3, अंगूठे में 1-1। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डिजिट्स। डिजिट्स क्या कहेंगे? डिजिट्स कहते हैं। ये है क्या? अंगुली व अंगूठे की हड्डी, अंगुली व अंगूठे की हड्डी। अब देखिए पैर की बात हम करते हैं चर्चा यहां पे। जैसे आपको पैर पढ़ाया गया कि सर जो हमारे पैर हैं उसमें कितनी टोटल बोन्स पाई जाती हैं, तो हमने सबसे पहले बात की थी एक पैर की कि बेटा एक पैर में जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं वो 31 होती हैं। कितनी होती? 31 लेकिन ये दोनों पैर की बात की जाए कि दोनों पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो 31 और हम प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 62 मीन्स 62। फिर बात आती है कि यदि हम गिरडल को छोड़ दें तो पैर में संख्या कितनी होगी, या पैर में बोन्स की संख्या कितनी होगी? तो पैर में गिरडल पाए जाते हैं 2, तो हम गिरडल को ये छोड़ देंगे तो हमारे पैर में टोटल बोन्स बचेंगी 60। यदि हम गिरडल को क्या करेंगे? छोड़ देंगे तो हमारे लिखा है या दोनों पैर से गिरडल हटा दिए जाएं तो हमारे बोन्स में कितनी संख्या बचेंगी? 60 बचेगी पैर में। यदि एक पैर से गिरडल को समाप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो एक पैर में टोटल संख्या कितनी होगी? 30 होगी। कितनी होगी? 30। अब यहां पे पैर का फिगर बताया गया था बना करके, तो ये भाग गिरडल है, ये पैर का क्या है? गिरडल। इसमें एक बोन पाई जाती है, उस बोन का नाम होता है ऑक्जल बोन। एक गिरडल है, पैर का गिरडल है, इसमें उस गिरडल का नाम है ऑक्जल बोन। क्या नाम है? ऑक्जल बोन। क्या नाम है? ऑक्जल बोन नाम है। अब इसी गिरडल से तो पैर जुड़े हुए होते हैं, तो जो जांघ की हड्डी है वो फीमर कहलाती है। ये हमारी जांघ है, क्या कहलाएगी? फीमर। और एक बेटा ये हड्डी होती है, इसको कहा जाता है पेटेला। पटेला बोन। संख्या 1। संख्या क्या? 1 होती है। यहां पे ध्यान दो, फीमर की पूछ लिया जाता है हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहां पाई जाती है? हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहां पाई जाती है? उस हड्डी का नाम बताओ। उस हड्डी का नाम बताओ। क्या बताना है? नाम बताना है। तो हम कहेंगे सबसे बड़ी जो हड्डी है वह जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी क्या हड्डी? जांघ में। जांघ में पाई जाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन भैया, पाई जाती है, जिसका नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। क्या नाम है? फीमर। सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर की क्या है? फीमर।
यदि कहां पाई जाती, जांघ में। और यदि ये आपसे कोई पूछ लेता है सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है और कौन सी है, और कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी ये पाई जाती है बेटा कान में। कहां पाई जाती है, कान में पाई जाती है। नाम क्या है, स्टेप्स। क्या नाम है, स्टेप्स। तो सबसे छोटी हड्डी होगी कान की, जिसका नाम है स्टेप्स। और ये कान के किस भाग में पाई जाती है, और ये कान के किस भाग में पाई जाती है, मीन्स किस भाग में, तो हम बेटा कहेंगे मध्य भाग में। किस भाग में, मध्य भाग में पाई जाती है। नाम क्या, स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, कहां, जांघ में। तो इस बेटा यहां पे ये देख लीजिए कि टोटल जो हाथ आपके पैर हैं, तो पैर की हड्डियां कितनी हैं, ये भी तो पढ़ लो। तो यहां पे देख लो टोटल पैर की हड्डियां। तो पहली हड्डी थी आपकी ऑक्जल, ऑक्जल कितनी, एक थी। दूसरी हड्डी आपकी कौन थी, पटेला। कौन सी थी, पटेला थी, एक थी। तीसरी हड्डी आपकी टीबिया थी, टीबिया एक थी। चौथी हड्डी आपकी फेबुला थी, चौथी हड्डी कौन थी आपकी, फेबुला, फीबुला एक थी। और अगली हड्डी थी टॉर्सल, पांचवी कौन सी थी, टॉर्सल कितनी थी, 7 थी। छठी हड्डी कौन सी थी, मेटाटॉर्सल, मेटाटॉर्सल कितनी थी, 5 थी। और 7वीं जो हड्डी थी वो कौन सी थी, डिजिट्स, डिजिट्स कितनी थी, 14 थी। अब इनको टोटल कर लो, क्या कर लो, टोटल। एक हड्डी बच रही है आपकी फीमर, 8वीं फीमर, फीमर कितनी थी, 1। टोटल करके देखो कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4, 4 1 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 10 27, 27 और 4 27 4 31, कितनी